क्या है कि मतलब आपके आसपास लोग तो हैं पर एक्चुअल में आपका कोई नहीं है। या दिस फीलिंग। सो द वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी रियल एंड ऑनेस्ट बिकॉज आप इससे इतना रिलेट करने वाले हो ना, अपनी लाइफ को इतना रिलेट करोगे। आप बोलोगे ये सब मेरे साथ हुआ, नहीं भाई सबके साथ होता है, सबके साथ ये फेज आता है एंड सबको सफ़र करना होता है। हम सफ़र करने से पीछे हट नहीं सकते। जब हमारी लाइफ में कोई नहीं होता ना तभी हम सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, सबसे ज़्यादा चीज़ें हम तभी सीखते हैं बिकॉज जो लोग होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं पर जो पेन होता है ना वो परमानेंट होता है। मुझे लगता था कुछ लोग हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा हर चीज़ में साथ देंगे, पर इन रियलिटी पीपल जो होते हैं ना, मतलब जो लोग होते हैं ये सिचुएशंस के हिसाब से चेंज हो जाते हैं और जब वो चेंज हो जाते हैं जब हर्ट होता है तो अटैचमेंट जितनी कम होगी उतना कम पेन होगा। ये मतलब ये रियल है, हार्श है बट दिस इज़ द ट्रूथ। ओके सो मैं वेट करती रही कि हाँ भाई कोई आए मुझे समझे, भाई मेरे इस फेज़ में कोई हेल्प करे, मुझे समझाए, मुझे डायरेक्शन दे। बट I was expecting, but no one came to save me, to tell me. No one came. I was all alone, crying in my room. That was so tough time for me. और यहीं से मैंने खुद को उठाया। पहले मुझे अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने अपने साथ रहना सीखा। और ट्रस्ट में जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो ना तब आपको किसी और की ज़रूरत कम पड़ती है। जब मैं अपने लोएस्ट फेज में थी नहीं, मतलब अभी भी मेरा इतना कुछ खास अच्छा चल नहीं रहा है। मैं डिप्रेशन एंजाइटी से मतलब मैंने बहुत टैकल किया है, पर फिर भी मैं खुद को ग्रोथ की तरफ लेके जा रही हूँ। तो लेकिन पहले से बहुत बेहतर है। जैसे कि मैं अपनी बात बताती हूँ आपको, जैसे मतलब जो आपकी हैबिट्स होती है ना वो आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी बॉडी पे, आपके पूरे ओवरऑल ऑल अराउंड जो आपकी चीज़ें चल रही है ना उस चीज़ों को बहुत इफेक्ट करती हैं। लाइक मैं जो थी ना भाई उस टाइम पे मैं रात को लेट रात तक फ़ोन चलाना और अपनी नींद नहीं लेना पूरी, पानी टेक नहीं करती थी। और इस अपने लोएस्ट फेज में मैंने सबसे ज़्यादा अपना नुकसान करा है अपनी आदतों से। जैसे कि मैं क्या करती थी, देर रात तक फ़ोन चलाना, स्क्रॉल करना, है ना, और नींद का ध्यान नहीं रखना। मतलब पूरी नींद तो मेरी हो ही नहीं पाती थी, रात को लेट सो, फिर सुबह को उठना पड़ता था, सुबह जल्दी उठ जाओ। तो उसकी वजह से क्या था वो मतलब मेरी स्किन को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही थी। अभी तो मेरा चेहरा काफ़ी क्लीन हो गया है, बहुत हल्के हल्के स्कार्स है। मैंने जो पहली वीडियो बनाई है आप उसमें देख सकते हो, उसमें मैंने आपको एक क्रीम बताई है जो वाकई में असर करती है आपके एक्ने को हील करने के लिए। उस क्रीम का नाम है, वीडियो देखो जाके, ठीक है। तो ये छोटी छोटी आदतें अपनी हमें सुधारनी चाहिए, जैसे कि पानी पूरा पियो या बहुत सारा पानी कंज्यूम करो, है ना, और स्किन केयर भी करते रहना चाहिए, स्किन का ध्यान रखना चाहिए चाहे लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, ठीक है। और जंक तो भाई इतना खाने लगी थी मैं, मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया, वो पेट से इन्फेक्शन यहाँ गले तक पहुँच गया, तो इन्फ्लेमेशन होती थी बहुत ज़्यादा। तो मेरे जो टॉन्सिल्स थे इनका साइज़ एनलार्ज हो गया था, वो तकलीफ़ें झेली भाई मैंने। और जब मैंने अपनी ये छोटी छोटी आदतें सुधारी तो तब मुझे पता लगा भाई स्मॉल एक्शंस हील्स यू, हीलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम स्मॉल एक्शंस। मैं अपने इमोशंस को सप्रेस करती थी, सोचती नहीं स्ट्रॉन्ग बनना है, मगर सच तो ये है कि रो लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम फील नहीं करते तब तक हम हील नहीं करते। मैं लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने लगी, मैं उन्हें लॉस करने से डरती थी, लेकिन जब मैंने खुद को लॉस किया तब मुझे समझ आया कि भाई जहाँ पे वैल्यू ही नहीं है वहाँ पे हमें ठहरना ही नहीं है, वहाँ पे हमें रुकना ही नहीं है, वहाँ पे हमें खुद ही चले जाना है, ठीक है। जब आप अकेले होते हो, सब कुछ क्वाइट होता है, तब आप अपने थॉट्स सुनते हो और तभी वहाँ से क्लैरिटी आती है। मुझे समझ आया कि मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या टॉलरेट नहीं करना है। सबसे ब्यूटीफुल रियलाइजेशन कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कंप्लीट होने की, आप खुद ही इनफ हो खुद के लिए। और जब ये फीलिंग आती है ना तब आप अंदर से स्ट्रॉन्ग बन जाते हो। अगर आप भी किसी ऐसे फेज में हैं जहाँ आपको लगता है कि कोई नहीं है तो जस्ट रिमेंबर दिस, ये टाइम आपको तोड़ने नहीं बनाने आया है, शायद इसी टाइम में आप खुद को डिस्कवर करोगे। इफ़ यू फेल्ट दिस देन यू आर नॉट अलोन, वी आर ऑल हीलिंग टुगेदर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है उसको शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।